Dear students, today we shall discuss miscellaneous exercise of NCERT। और इससे पहले आपने जो है एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 उम्मीद है कि कर ली होगी। नहीं है तो आज ज़रूर कर लेंगे। और आज मिसलेनियस प्रॉब्लम हम इसकी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा ध्यान दीजिए इस पर। See here, miscellaneous exercise. First problem is f is a function from R to R defined by fx equal to 10x plus 7. Find a function g from R to R such that go equal to 4 equal to I. इट मीन्स डेफिनेशन से अगर हम देखेंगे तो g क्या होगा, f का इन्वर्स होगा। ये इन्वर्स की डेफिनेशन है, g इंटू एफ या f इंटू जी अगर i हुआ तो g क्या होगा, f का इन्वर्स। तो बच्चों आपको क्या बताना है, इसका fx का इन्वर्स बताना है, वही क्या कहलाएगा, g इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r सच दैट गोफ इक्वल टू 4 इक्वल टू i। सी f is a function from R to R defined by this one. To find f inverse, हमारी जो डेफिनेशन से हम चलते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, बहुत सिंपल है। 10x प्लस 7, एफ एक्स इज वाट, 10x प्लस 7 इक्वल टू वाई। तो 10x इक्वल टू वाई माइनस 7, सो x इक्वल टू वाई माइनस 7 अपॉन 10। एज एफ एक्स इक्वल टू वाई, सो x इक्वल टू हट f इनवर्स y। तो f इनवर्स y इक्वल टू वाई माइनस 7 अपॉन 10। और f इनवर्स को ही हम क्या कह रहे हैं, इसमें g कह रहे हैं। सो g इज ए फंक्शन सच दैट गोफ और फोक क्या होगा, i। दिस इज द इनवर्स फंक्शन। आप लोग इस देखिए, और कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बाद में जरूर भेज देना। जैसे क्वेश्चन 3 देखना जरा। If f is a function from R to R is defined by fx equal to this one, find f of fx। तो आपने क्या बताना है, f of fx। See here, fx is x square minus 3x plus 2, f of fx। तो fx की तो वैल्यू हो गई डायरेक्टली x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। नाउ दिस fx, दिस इज x। तो अब डेफिनेशन से क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इट मीन्स इस पूरे का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये एक्स पूरा और प्लस 2। डेफिनेशन से ही चलोगे अपने। इसका होल स्क्वायर मैं खोलूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ab, पूरा कैलकुलेशन माइनस 3x स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये बन गया कितना, x की 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x। दिस इज f ऑफ fx। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछी गई। क्वेश्चन 4, शो दैट f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू x बिलोंग्स टू r सच दैट x लाइज बिटवीन -1 to 1। इसका जो डोमेन है वो कितना है, -1 से 1। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मोड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। आपने क्या बताना है इसमें कि ये 1 1 होगा और ऑन टू होगा। तो 1 1 के लिए भी इसमें पहला आप देखो तो मॉडुलस एक्स है, एक्स लाइज बिटवीन -1 to +1। अब इसमें दो केस आपके बनते हैं कि x 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा या x 0 से लेस होगा। तो पहला केस अगर मैं देखूं, मान लो x को मैं कहता हूं कि 0 से बड़ा है, तो मॉडुलस x क्या देगा, x। सी हियर, f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे भी लिख दिया। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मोड एक्स, x बिलोंग्स टू r इज 1 1 एंड ऑन टू। तो पहला आपने दिखाना 1 1। फर्स्ट केस, जब मैं कहता हूं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मॉडुलस x क्या होगा, x। तो अब f(x) क्या हो जाएगा बच्चों, x अपॉन 1 प्लस x। अब डेफिनेशन से 1 1 प्रूव करना है तो क्या लेके चलेंगे, फॉर f(x1) इक्वल टू f(x2)। f(x1) मीन्स x1 अपॉन 1 प्लस x1, f(x2) हो गया x2 अपॉन 1 प्लस x2। आप इसे सिंप्लीफाई करो
तो यहाँ से x1 x2 कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा, x1 इक्वल टू x2। इट मीन्स f इज 1 1। अब इसका सेकेंड केस देखिए, जब वैन x लेस देन 0, वैन x लेस देन 0 तो मॉडुलस x इज माइनस x। मॉडुलस x माइनस x हो गया तो अब एफ एक्स क्या बन गया, 1/1 प्लस मोड x। मॉडुलस x हो गया माइनस x, तो एफ एक्स इज x/1 माइनस x। अगेन फॉर fx1 इक्वल टू fx2 1 1 दिखाएंगे, तो x1/1 माइनस x1 एंड दिस इज x2/1 माइनस x2। सिंप्लीफाई करूं, x1 माइनस x1 x2, x1 x2 अगेन कैंसिल आउट and x1 equal to x2. So f is 1 1 in both cases when x greater than 0, x less than 0 और x equal to 0। तो 1 1 आपका सभी केसेस में प्रूव हो जाता है। तो क्या अब ये ऑन टू होगा? ऑन टू इसमें बच्चों कैसे देखेंगे, जरा देखो, इसका डोमेन है कितना, -1 से 1। तो अगर मैं कहता हूं कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई क्या होगा इसका कोडोमेन। कोडोमेन कितना हो गया, y -1 से +1। अब हम इसका ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, तो अगर मैं कोडोमेन को रेंज के इक्वल प्रूव कर देता हूं तो क्या होगा, वो ऑन टू। अब जरा देखना, कोडोमेन टू प्रूव f इज ऑन टू। तो गिवन कोडोमेन आपको दिया था ना उसने, x -1 से +1। इट मीन्स इसका कोडोमेन हो गया y विच लाइज बिटवीन -1 से +1। अब मैं इसकी रेंज निकालूंगा। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि वो क्या होगा, ऑन टू। फिर इसमें दोनों केस बनेंगे। पहला फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अब एफ एक्स कितना हो गया, x/1 प्लस x और 1 प्लस x रियल नंबर। तो क्या x और 1 प्लस x में मैं ये कह सकता हूँ डायरेक्टली ऑब्वियसली कि x इज लेस देन 1 प्लस x होगा। दोनों साइड 1 प्लस x से डिवाइड कर दूं तो x/1 प्लस x लेस देन 1 हो गया। x/1 प्लस x इज व्हाट, fx। सो fx इज लेस देन 1। नेक्स्ट केस, व्हेन x लेस देन 0, x लेस देन 0 means mod x gives you minus x. So now fx is x/1 minus x. Obviously from here x is greater than x minus 1, ये तो होगा ही हमेशा, x greater than x minus 1। तो x is greater than, मैंने यहाँ से एक -1 कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया, 1 minus x। दो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 1 minus x, so x/1 minus x is greater than -1, और I can say fx greater than -1। तो from both cases fx is less than 1 and then fx is greater than -1। So fx lies between -1 to +1, which is the range। So range is -1 to 1 and codomain is also -1 to 1। तो रेंज सेट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस f इज ऑन टू। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसे कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, आपने क्या बताना कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r गिवन बाय दिस वन इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब यू हैव टू प्रूव इट 1 1। तो टेक fx1 इक्वल टू fx2, x1 cube equal to x2 cube, and you can find x1 equal to x2। So f is injective। क्वेश्चन नंबर 6 and 7 में फंक्शंस आपको दिए गए हैं और आपने क्या बताना है, एग्जांपल्स देने हैं। ये गो इंजेक्टिव बट जी इज नॉट इंजेक्टिव, हिंट भी आपको दिए गए हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, 6 7 दोनों। अब हम 8 को थोड़ा डिस्कस करेंगे। Given in non-empty set X, consider Px, which is the set of all subsets of X. Define the relation R in Px as follows. For subset E, B in Px, E related to B if and only if E is a subset of B. Is R equivalence relation on Px? Justify your answer. See. Question number 8. Here it is given A related to B
इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। देखो फर्स्ट केस में मैं ये कहूंगा सिंस every set is a subset of itself। हर सेट अपना सबसेट तो होता ही है। सो ए इज ए सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एक्स। इट मीन्स A related to A. A is a subset of A. Every set is a subset of itself. So A related to A. It means R is reflexive. Second case, क्या ये symmetric है? If A is a subset of B. बच्चों अगर ए बी का सबसेट है तो बी तो कभी भी फिर ए का सबसेट नहीं होगा। बी इज द सुपरसेट। सो बी कैन नॉट बी ए सबसेट ऑफ ए। हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो फिर तीसरा केस, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव के लिए लेट आप कहते हैं इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी। दोनों इक्वेशन से देखेंगे तो डेफिनेटली ए इज ए सबसेट ऑफ सी। सो आर इज ट्रांजिटिव। इट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक एंड देन आर इज ट्रांजिटिव। आर इज नॉट सिमेट्रिक हियर। अब आप इसमें सही क्वेश्चंस जो हैं, बीच वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, वो आपको नहीं करने। फिर क्वेश्चन 15 करेंगे और उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी करेंगे। क्वेश्चन 15 आसान है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 19 जरा देखो, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बी। आप इसके लिए एक फार्मूला लिख लेना। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एनी सेट इज द फार्मूला n टू द पावर n स्क्वायर। To the power n square. Here the number of member in the set is 2. तो number of binary operation 2 की power 2 to the power 2, it means 2 to the power 4, it means 16। तो आप लोग इन्हें करके देखें, जो डाउट हो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।